Adili Tech. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं आदिले टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल एलपीडीए 4G एंटीना की, जो कि हम अपने 4G या 4G प्लस राउटर से अटैच करते हैं और हमारा जो सिग्नल है वो बूस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एंटीना लगाने से हमको कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, स्पेशली अगर हम शहर में रहते हैं जहाँ हमको फुल नेटवर्क बिना एंटीना के, यानी कि स्टॉक एंटीना के साथ अगर हमको फुल नेटवर्क मिल जाता है, तो क्या ये एक्सटर्नल एंटीना लगाने से हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम सिग्नल कैसे चेक करते हैं कि कौन से सिग्नल पे हमको ज़्यादा बेटर नेटवर्क मिल रहा है और कौन से सिग्नल पे बेटर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास TP लिंक का MR600 4G प्लस राउटर है। ये राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 महीने से और इस पर मैंने स्टॉक एंटीना लगा के यूज़ कर रहा था। तो ये जो राउटर है मुझे बहुत अच्छा तरीका से, बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस मिल रहा था। कभी भी कोई भी लैग नहीं आया है क्योंकि मुझे घर में फुल नेटवर्क मिलता है, 100% नेटवर्क मुझको आराम से मिल जाता है। लेकिन क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि क्या एक्सटर्नल एंटीना में कोई स्पीड ऐसा डिफरेंस आता है या नहीं आता है, क्या कोई इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है, तो मैंने नेटबून का जो नेटबून एक कंपनी है जो LPD एंटीना बनाता है, तो ये मैंने इंडी मार्ट से लिया हुआ है। अमेजोन में ये एंटीना आपको 2500 रुपये मिल जाता है, लेकिन अगर आप इंडी मार्ट से लोगे, डायरेक्टली कॉल करोगे डायरेक्टली सेलर से, तो आपको ये 2000 रुपये में मिल जाएगा। तो इसमें आपको 10 मीटर केबल मिलता है और LPD एंटीना मिल जाता है। तो मैंने जो एंटीना लिया है वो 12 dBi का है। ये मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, देखिए यहाँ पे हमको लिखा हुआ है 12 dBi LPDA एंटीना, यहाँ पे देखते हो। तो अभी ये जो बॉक्स है खाली है क्योंकि मैं सेटअप कर चुका हूँ और दोबारा मैं वो आपको निकाल के नहीं दिखाने वाला हूँ। तो सेटअप करते हुए मैंने वीडियो बनाया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे सेटअप करते हैं। तो सेटअप करना बहुत आसान है, बस आपको उसके जो स्क्रूज है वो सारे इसमें टाइट कर लेने हैं आपके पोल में, और उसको कहीं भी ऐसे खुले जगह में हो सके आप ज़्यादा, जितने ज़्यादा हाइट में रखो उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो मैंने ज़्यादा हाइट में ना रख के नीचे रखा हुआ है, ऐसे खुली जगह पे रखा हुआ है, तो मुझको जो सिग्नल है बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट जो सिग्नल है उससे भी बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा नेटवर्क मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पीड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। बस ये है कि जो लेटेंसी है, यानी कि अगर मैं कोई सा वेब पेज एक्सेस करता हूँ तो लोड होने में जो टाइम लगता है, जो लेटेंसी है, वो यहाँ पे हम मुझको बहुत ही कम मिल रहा है, लेटेंसी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सटर्नल एंटीना लगा के आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि ये नहीं होने वाला है कि अगर आपको स्टॉक एंटीना में 10 Mbps स्पीड मिल रहा है तो आपको एक्सटर्नल एंटीना में 40 Mbps मिल जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई भी यहाँ पे मिरेकल जैसा चीज़ नहीं है। अगर आप शहर में रहते हो तो ज़्यादा स्पीड स्पीड इंक्रीज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये है कि जो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन जो स्पीड है वो आपका ISP के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर BSNL जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो BSNL में मुश्किल से 25-26 Mbps तक जो स्पीड है वो आ जाता है। तो वो स्पीड आपको इसमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो एक्सटर्नल एंटीना लगा के आपका सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो ज़रूर बढ़ जाता है, बट स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा बहुत बस हमको गेन होता है, यानी कि 5 से 6 Mbps का जो गेन है वो आप पा सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप मैंने कैसे किया है और आपको बताऊँगा कि जो सिग्नल है वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कि कौन सा सिग्नल से हमको पता चलता है कि अपना जो नेटवर्क है अच्छा है या नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं TP लिंक का आर्चर MR600 यूज़ कर रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे मॉडल नंबर आपको शो हो जाता है। ये आर्चर MR600 है, AC1200 4G LTE एडवांस कैट 6 गीगाबिट राउटर। ठीक है, तो अभी मैं इसमें लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करता हूँ, लॉगिन हम करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने बीटा फर्मवेयर इंस्टॉल करके रखा है 4G प्लस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको अब सिग्नल के बारे में बताया हूँ। तो सिग्नल में जाने के लिए हम यहाँ पे एडवांस में जाते हैं। देखेंगे एडवांस टैब में हमको जाना होता है।
ये मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ। एडवांस पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3G 4G, और यहाँ पे हमको सिग्नल स्ट्रेंथ देखेंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ 100% मिल रहा है। तो अभी मैंने अपने राउटर में एक्सटर्नल एंटीना लगा लिया है। तो देखेंगे यहाँ पे हमको 3 टाइप का जो सिग्नल यहाँ पे शो होता है, RSRP, RSRQ और SNR। तो ये तीनों जो सिग्नल के रेटिंग है, इन्हीं तीनों के यूज से जो है हम अपने सिग्नल के स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है RSRP, ये अपने सिग्नल में कितना पावर है ये बताता है। कितना पावर यानी कि कितना सिग्नल मिल रहा है। ज़्यादा सिग्नल का जितना ये माइनस का वैल्यू जितना ही कम होगा, यानी कि अपना जो वैल्यू है जितना जीरो के करीब होगा, यानी कि -58, -60, -60 होता है बड़ा, -58 से, ठीक है। तो -58 छोटा होता है, यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस में, ये जो वैल्यू हमेशा माइनस में ही रहेगा। इसका जो वैल्यू है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये जो वैल्यू देखेंगे -58 dBm हमको मिल रहा है, और RSRQ जो है -7 dB। तो ये जो RSRQ है, ये बताता है कि अपने सिग्नल में कितना क्वालिटी है, यानी कि नॉइस कितना कम है। तो ये भी जितना कम रहेगा, जितना जीरो के करीब रहेगा, उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये जो लास्ट वाला वैल्यू है SNR, ये असल में 4G LTE का स्पेसिफिकेशन में नहीं दिएगा, लेकिन कुछ राउटर्स इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी कि आपका ये जो सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे कितना नॉइस है, यानी कि क्वालिटी कितना है, उनके बीच के रेशियो को यहाँ पे हमको शो करता है SNR में। इसी को किसी में SSNR और भी बहुत सारे नाम से अलग अलग राउटर्स में दिया जाता है। तो अभी देखेंगे, जैसे कि आपको शो हो रहा है RSRP है -58 और RSRQ है -7 dB। तो यहाँ पे जो पेज है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ तो मेरा ये जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशन आते रहता है। तो अगर देखेंगे, भी मैं दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखेंगे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब यहाँ से मैं वापस जाता हूँ एडवांस में। तो जैसे ही मैं एडवांस में आऊँगा, देखेंगे यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो चेंज हो गया है। तो ये जो वैल्यू है जनरली चेंज होते रहता है। अगर मैं दोबारा से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, लेकिन फिर से मैंने रिफ्रेश किया है, ये मैं एडवांस पे आता हूँ, तो देखेंगे -13, -58, SNR अपने को मिल रहा है यहाँ पे 28। तो अभी मैं आपको एक बार यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसे स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटेंसी मेरे को शो हो रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नीचे जो स्पीड है, ये मैंने अपना जो कनेक्शन का स्पीड है, स्पीड मीटर लगा के रखा हुआ है। तो इस बार देखेंगे, इस बार स्पीड हमको थोड़ा सा अच्छा मिला है 20। तो मेरे को मैक्सिमम स्पीड इसमें मिल जाता है 27 Mbps तक का मेरे को डाउनलोड, और अपलोड स्पीड 15 Mbps तक मिल जाता है। और क्योंकि ये 4G प्लस राउटर है, तो जब इसमें जियो या एयरटेल यूज़ करता हूँ, तो उसमें 4G प्लस में डाउनलोड तो लगभग इसी के बराबर रहता है, 26-30। लेकिन जो अपलोड स्पीड है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आप 15 से 16 Mbps तक अपलोड स्पीड पा सकते हैं 4G प्लस में। देखेंगे, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल एंटीना के यूज़ से ज़्यादा सिग्नल पा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सिग्नल का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो बहुत कि आपके इंटरनेट का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारी वैल्यूज़ का क्या मतलब है। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखेंगे, अगर आप सर्च करते हो RSRP, RSRQ एंड SNR, इस टाइप से अगर आप कुछ सर्च करोगे तो हमको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसमें से कुछ फाइंड करके रखा हुआ है। तो अगर इस वाले वेबसाइट पे अगर हाँ अगर इस वाले वेबसाइट पे हम आते हैं, तो देखोगे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक्सीलेंट सिग्नल अगर RSRP आपको ग्रेटर देन इक्वल टू -80 और RSRQ ग्रेटर देन इक्वल टू -10 और SINR 20 मिल रहा है, तो इसको एक्सीलेंट सिग्नल बोला जाएगा। उसी तरह से गुड का यहाँ पे रेंज दिया है, मिड सेल H। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ एक्सीलेंट के हिसाब से, -80, -10 और -20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। याद रखना है कि -80 और -90, इसमें बड़ा कौन है, -80 बड़ा है, -90 छोटा है, क्योंकि अपना जो वैल्यू माइनस में है। तो अपने को छोटा वैल्यू, जीरो के करीब हमको वैल्यू जो है वो चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे मेरा जो RSRP है -59, और वहाँ पे बोला गया कि -80, यानी कि मेरे को यहाँ पे -30 dBm 20 dBm का ज़्यादा, उससे भी बेटर सिग्नल मिल रहा है। और RSRQ की बात करें -10, वहाँ पे बोला गया, यहाँ पे थोड़ा सा बस कम है। ये मेरे को जो RSRQ है मैक्सिमम जो है -7 तक आया हुआ है। तो कभी कभी होता है कि -7 तक ही आ जाता है, -6 तक तो नहीं गया है, -7 तक कई बार आ चुका है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कम आ रहा है। तो -11 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये RSRQ है, RSRP है। और अगर मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे दिखाऊं, इस वाले वेबसाइट पे अगर आ जाता है, तो देखेंगे यहाँ पे भी वैसे ही बताया गया है। इस वाले वेबसाइट पे आते हैं,
तो यहाँ पे बताया है, देखेंगे RSRP क्या होता है। बोल रहे हैं कि RSRP दिस इज द मेजर्ड पावर ऑफ LTE रेफरेंस, यानी कि आपके सिग्नल में पावर कितना है वो आपको दिखाता है। किसमें? RSRP। बोल रहा है कि RSRP वैल्यूज प्रेजेंटेड इन DBM आर ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। एंड द हायर द नंबर इज द क्लोजर दैट इज द क्लोजर टू जीरो इट इज द हायर द पावर ऑफ द सिग्नल, यानी कि जितना ही जीरो के करीब रहेगा आपका RSRP, उतना ही ज्यादा पावर आपके सिग्नल में होता है। दूसरा वैल्यू हमको मिल जाता है RSRQ। तो RSRQ बोलता है कि अ कनेक्शन विद हाई RSRQ शुड बी गुड इवन इफ द RSRP इज लो, द मोडेम इज एबल टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन इन द वीक सिग्नल बिकॉज ऑफ मिनिमल नॉइज, यानी कि आपका अगर RSRQ ज़्यादा अच्छा है RSRP से, यानी कि अपना जो हमको यहाँ पे RSRQ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है ना कि RSRP पे। तो RSRP क्या होता है, यहाँ पे अपने को कितना पावर है वो दिखाता है, कितना क्वालिटी वो बताता है। तो अगर ये आपका ज़्यादा भी होता है, लेकिन अगर आपका RSRP अच्छा है तो आप अच्छा सिग्नल पा सकते हो, आपका इंटरनेट अच्छा चल सकता है। उसी प्रकार ये जो नीचे दिया है SNR, तो SNR कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, उसको ऐसे मॉडर्न द्वारा अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताया गया है, इस वाले में फिर शायद बताया हो। तो ये आप सर्च करके जान सकते हो कि क्या होता है। देखेंगे द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ द गिवन सिग्नल, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो है हमको यहाँ पे SNR पे शो होता है। एक बार दोबारा से मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं BSNL का सिम यूज़ कर रहा हूँ। BSNL पे जो अनलिमिटेड रिचार्ज पैक आता है, जिसमें डेटा लिमिट नहीं रहता है, 84 डेज वाला, वो मैंने करा के रखा हुआ है। तो मैं दिन भर ये यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा है जो मेरा राउटर है। और एक्सटर्नल एंटीना लगाने के बाद थोड़ा सा मुझको गेन जरूर हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई भी गेन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्डिक्ट जो मेरा है, तो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि आपका सिग्नल बढ़ रहा है कि नहीं, अगर आप शहर में हो, गांव का मुझे नहीं पता है क्योंकि गांव में मैंने ऐसा टेस्ट किया नहीं है। तो शहर में क्या है, अगर आपके पास अच्छा सिग्नल आ रहा है और आप और भी अच्छा चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप ट्राई करने के लिए जरूर ले सकते हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कभी मत करना कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो हमको क्या होता है, वेरिएबल यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलता रहता है। थोड़ा देर पहले मैंने टेस्ट किया था तो 20 के करीब आया था, अभी देख रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो इस तरीके से आप LPD एंटीना जो है वो चाहे तो ले सकते हैं या ना ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना लें, क्योंकि लेने के बाद आपको क्या है, उसको सेटअप करने का अलग से टाइम लगेगा। सेटअप करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में कर लेता हूँ, यानी कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने जब से लगाया है तब से मैं क्या करता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन में देखते रहता हूँ कि थोड़ा इस साइड कर लेता हूँ, इस साइड कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरा इंटरनेट स्पीड है वो लगभग वही रहता है, भले ही सिग्नल कितना भी अच्छा या फिर कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, स्पीड लगभग में मुझे वही आता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों का यही कहना है कि अपना जो LPD एंटीना है उसको हमको 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे झुका के रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे सेटअप किया उसमें मैंने ऐसा कोई भी एंगल नहीं लिया है। जो हमको नॉर्मल उसका एक्सेसरीज मिला है उसको फिट करने के लिए वैसे ही मैंने फिट किया है। मैंने 45 डिग्री एंगल पे भी रख के देखा था और ऐसे नॉर्मल भी रख के देखा था, तो कुछ खास डिफरेंस हमको नहीं पता चलता है। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 45 डिग्री के एंगल पे ना रखिए, क्योंकि वैसे में अपना जो स्क्रू है बस एक ही स्क्रू हम टाइट कर पाते हैं, और अगर आप ऐसे नॉर्मल लगाएंगे तो आप दोनों स्क्रू टाइट कर पाएंगे। तो अगर आप दोनों स्क्रू टाइट करेंगे तो आपका जो एंटीना है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एक स्क्रू लगाने के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।